नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, सेटिंग पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। अब लाइव आपके साथ जुड़ते हैं। तो लाइव डैशबोर्ड सही हो गया है। तो आप कमेंट्स पे, हम आपके पुराने कमेंट्स पे जवाब देने जा रहे हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुराने कमेंट्स पे। तो पुराना कमेंट्स जो सबसे पहला है, सर मैं जब भी डीजीपे पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ तब फिंगरप्रिंट बॉटम पर क्लिक करते ही मैसेज शो हो रहा है। ये मैसेज जो है आकाश जी इसलिए शो हो रहा है कि आप जो है पहले तो सारे जो भी सॉफ्टवेयर है अनइंस्टॉल करें आप। उसके बाद जो है जो मैंने डीजीपे में लिंक डाला है उसके बाद आप यहाँ पे डीजीपे का सेटअप, और उससे पहले जो है आप माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क और विजुअल स्टूडियो C++ ये की जो ये फाइल्स हैं ये डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। उसके बाद जो है डीजीपे में जो आपकी ये डिबगिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी। तो ये तो था। उसके बाद ही उनका अगला कमेंट था, सर आप हम लोगों के क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे जो है लाइव सेशन शुरू कर दिया है। तो इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होना ज़रूरी है, और अप्लाई करने के बाद कितने दिन में मिलेगा। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होना पहले तो ज़रूरी नहीं है, और कितने दिन के बाद मिलेगा इस प्रोसेस का भी कोई भी पता नहीं चल रहा है कि कब तक ये होगा। आप अपनी एप्लीकेशन डाल दें, जब भी ये स्टार्ट होगा तो एप्लीकेशन जो है रिव्यू होके आपको जो है मुद्रा लोन मिल जाएगा इसके लिए। तो लाइव में देख लेते हैं, लाइव में कोई कमेंट आया इंतजार अली जी का आया है, CSC सेंटर में फ़ोन नहीं लगता है, क्या करें। इसके लिए तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, उससे ही आपका फ़ोन लगेगा उस पर। अगर कोई दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर से ट्राई कर रहे हैं तो नहीं लगेगा। उसके बाद है हाउ टू बिकम CSP एजेंट CSC। CSP एजेंट बनने के लिए आपको जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। अगर वो आपको दिलवा देते हैं CSP, अगर वो नहीं दिलवाते हैं तो आप खुद भी बैंक जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं CSP के लिए। उसके बाद है हेमंत निषाद, सर बैंक मित्रा का रजिस्ट्रेशन करके सबमिट करने पर नेक्स्ट पेज बैंक हो जाता है, बताइए क्या करूँ। इसके लिए पॉपअप विंडो का ही ऑप्शन थी, वो उसके बाद ही जैसे ही आप उसको ओके करते हैं पॉपअप विंडो को, तो उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता था। तो ये पॉपअप विंडो आप देख लें अपने ब्राउज़र की, अगर उसको एनेबल नहीं है तो उसको एनेबल कर लें। वो पॉपअप जो है डिसेबल होना चाहिए, एनेबल नहीं डिसेबल होना चाहिए। उसके बाद है स्मार्ट जोन, सर न्यू VLE को सर्टिफिकेट कब मिलेगा। अभी किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जैसे ही वेरिफिकेशन होगी वैसे ही सर्टिफिकेट जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इनका ही अगला है स्मार्ट जोन, रजिस्टर्ड नंबर से CSC को फ़ोन नहीं लगता। रजिस्टर्ड नंबर से भी अगर CSC को फ़ोन नहीं लग रहा है तो बिज़ी बहुत है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ ट्राई करते हैं तो वो अपनी लाइंस जो है उनकी बिज़ी आती है और उनका जो है नंबर नहीं लग पाता है। ये बहुत दिनों से प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे ही ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो आपका फ़ोन वहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। वैसे भी अगर फ़ोन नहीं लग रहा है तो आप जो है एक मेल, अपनी प्रॉब्लम की मेल भी उनको भेज सकते हैं, सर मेरे डीजीपे नहीं चल रहा है। तो डीजीपे के लिए मैं बताया कि डाउनलोड लिंक, इस डीजीपे को इंस्टॉल करने से पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क और विजुअल C++ जो है अपने लैपटॉप PC में पहले इसको डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें, और उसके बाद जो है डीजीपे को डाउनलोड करके डीजीपे को इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर में। तो ये थे। उसके बाद है MD सलमान का आया है, पॉपअप डिसेबल कैसे करें। तो पॉपअप डिसेबल अगर आप क्रोम चला रहे हैं तो क्रोम की सेटिंग में हो जाएगा। जैसे मैंने ये सेटिंग खोला तो सेटिंग में इसमें ढूंढो आप पॉपअप कहाँ पे है, एक्सटेंशन अबाउट, इसमें पॉपअप एक होगा, जैसे शो एडवांस सेटिंग में जाओ, प्राइवेसी, पासवर्ड फॉर्म, वेब कंटेंट, डाउनलोड, गूगल एक्सेसिबिलिटी, इसको जो है रीसेट कर दो ओरिजिनल। तो वो है, जैसे आप इसको रीसेट करोगे तो हो सकता है वो डिसेबल हो जाए। अगर वैसे नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे ढूंढ लें कि यहाँ पे कहाँ पे पॉपअप विंडो का ऑप्शन है। जैसे इस पर नहीं है। अगर मैं मोजिला की बात करूँ तो मोजिला के कहाँ पे है, होम ऑप्शन,
मोंजिला के ऑप्शन पे जब जाएंगे हम, ऊपर नहीं हो रहा है, तो ये है, इसमें कंटेंट में जाना है आपको, और कंटेंट में ये है पॉपअप, ब्लॉक पॉपअप विंडो, इसको जो है ये अनचेक होना चाहिए यहाँ पे, अगर आप मोंजिला की बात करें तो। ठीक है दोस्तों, ये मोंजिला में ऐसा है, यहाँ से आप पॉपअप को हटा सकते हैं। चलिए लाइव डैशबोर्ड में, उसके बाद किसका आया, हेलो सर, मेरे अपने CSC वॉलेट में अब 2 बजे 300 रुपये ऐड किया था इंटरनेट बैंकिंग से, पर अभी तक वॉलेट में पैसा ऐड नहीं हुआ है और बैंक से कट गया है, प्लीज़ सॉल्यूशन बताइए। देख लीजिए, अगर आपका थोड़ी देर तक नहीं होता है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप टिकट जनरेट करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन CSC से प्राप्त कर सकते हो कि मेरे वॉलेट में पैसा नहीं आया है। कई बार सर्वर बिजी होने के बीच में ये हो जाता है, अगर बैंक अकाउंट से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा तो आपके बैंक अकाउंट में ही रिफ़ंड हो जाएगा, अगर बैंक अकाउंट से वो चला गया होगा तो आपके CSC वॉलेट में वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद है कृष्णा मुरारी, स्किल सेंटर के लिए कितना मिनिमम एरिया होना चाहिए, इसमें मिनिमम एरिया की स्पेसिफिकेशन वहाँ पे लिखी है 10x है, आप उसमें देख लीजिए एलिजिबिलिटी में कितनी है, 10x10 है या बड़ा एरिया चाहिए होता है, क्योंकि CSC के लिए तो 10x20 इतना एरिया है, इसके लिए भी आप एलिजिबिलिटी में आपको पता लग जाएगा कि कितना एरिया है। वो तो जितने आपके पास कैंडिडेट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर 1-2 हैं तो कम एरिया में भी चल जाता है, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए ज़्यादा एरिया चाहिए। आसुजन, कांस्टेंट फॉर्म पर वीडियो बना दीजिए, कांस्टेंट फॉर्म पे वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल आसु जी, मैं बना दूंगा जल्दी ही। ये क्या चीज़ है, पहले तो मैंने को देखना पड़ेगा कि सर्विस ये कौन सी सर्विस है, अगर नहीं आई है तो मैं जल्दी ही इस पर भी वीडियो बना दूंगा। स्मार्ट जोन, सर CSC में काम करने के लिए कौन सा फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छा है, आप कौन सा यूज़ करते हो? मैं मॉर्फो का ही यूज़ कर रहा हूँ, मैंने CSC से ऑर्डर करा था मॉर्फो का डिवाइस 1300E2, उस पर आजकल कंसेशन भी चल रहा है, शायद वो 3250 रुपये के लगभग मिल रहा है, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं मॉर्फो का डिवाइस, वो हर जगह आपको काम आएगा, चाहे जियो सिम एक्टिवेशन हो या अन्य चीज़ें हो, मॉर्फो का डिवाइस हर जगह जो है सपोर्ट करता है, तो आप मॉर्फो का डिवाइस ले लीजिए, वो आपको हर जगह सपोर्ट करेगा। उसके बाद है स्मार्ट जोन, सर CSC में काम करने के लिए कौन सा ये हो गया इनका। PMG दिशा में क्या केवल अपनी पंचायत के ही स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं या किसी भी पंचायत के? स्टूडेंट्स का क्या है, आप किसी भी पंचायत के ऐड कर सकते हैं, पर जो PMG दिशा सेंटर आपको खोलना है वो अपनी पंचायत की बाउंड्री में ही खोलना है। उसके बाद DigiPay न्यू वर्जन डाउनलोड करेंगे। DigiPay का न्यू वर्जन क्या है दोस्तों, जैसे ही आप पुराना वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है न्यू वर्जन जो है डाउनलोड हो जाएगा पुराने वर्जन के ऊपर। तो जैसे ही आप पुराना वर्जन ही डाउनलोड कर लीजिए, और जब आप उसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाएगा नए में। अभी तक इसका डाउनलोडिंग लिंक नहीं मिला है, वैसे ही अपडेट हो रहा है। अरूप साहू, सर इसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। उसके बाद है बासु बॉय, सर मैंने UTI पर पैन कार्ड अप्लाई किया था, जो स्टेटस चेक करने पर एप्लीकेशन पेमेंट इज़ अंडर वेरिफिकेशन, पेमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन इज नॉट रिसीव्ड एट पर UTCL बता रहा है। तो इसमें क्या होता है कि CSC से जो पेमेंट ट्रांसफ़र होती है UTI को, उसमें डिले हो गया होगा, इस वजह से जो है एप्लीकेशन जो है अभी पेमेंट बता रहा है। जैसे ही पेमेंट कंफर्म होगी तो आपका जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो ये तो थे लाइव कमेंट्स। अब कुछ पुराने कमेंट्स शामिल कर लेते हैं कि पुराने कमेंट्स में क्या है। तो चलिए पुराने कमेंट्स कुछ शामिल कर लेते हैं इसमें। अभी आ गया है, नए कमेंट ही आ गए हैं, लाइव ही आ गया, इसमें देख लेते हैं। एप्लीकेशन नहीं खुल रहा है, तो मैंने आपको बताया कि आप जो है नेट फ्रेमवर्क और विजुअल स्टूडियो दोनों अपने लैपटॉप PC में इंस्टॉल करें, उसके बाद जो है DigiPay आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। राहुल शर्मा, या विंडोज 7 बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया है सर, विंडोज 7 पर विंडोज 7 से अपग्रेडेड वर्जन आ रहे हैं, वो उससे भी बढ़िया है। वैसे अगर आपको
रेगुलरली काम करना है तो विंडो 7 भी आपके लिए बेस्ट है। तो पुराने कमेंट्स देख लेते हैं एक बार। ओ भाई साहब एक सिस्टम वधिया लब्भा मैनू। बोलो साहब। भैन 7 रुपए की चाह पींदे आ 10 रुपए